दोस्तों अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों अगर 10 लोग एसआईपी खोलते हैं तो उसको आगे ले जाने का काम सिर्फ 2 लोग करते हैं, बाकी 8 लोग तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और यही लोग अपना नुकसान करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो सबसे बड़े कारण जिससे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। दोस्तों पहला बड़ा बड़ा यही कारण लालच लेकर के आते हैं और जब देखते हैं कि मार्केट डाउन हो रहा है तो तुरंत ही छोड़ के भाग जाते हैं। दोस्तों आप उदाहरण से समझिए, अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक मार्केट में टिका है तो कम से कम उसको 50 से 60% या कभी कभी 5 साल में 100% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को 100% का रिटर्न मिला है, वो 50,000 रुपया लगाया था, 5 साल उसका बीत चुका है, तो अगर 100% भी नहीं मिलता, नॉर्मली 6 साल में म्यूचुअल फंड में पैसा डबल हो जाता है ना। अगर 15% का भी एवरेज रिटर्न चलता रहता है हर साल तो दोस्तों अब वो उस बंदे को 5 से 6 साल हुआ है तो उसको पास 80-90% या लगभग 100% का रिटर्न है मार्केट का। तो अगर अचानक से मार्केट 2-3 महीनों में 20% गिर भी जाए तो उसका 100% का रिटर्न 80% हो जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो गिरावट में और ज़्यादा खरीदेगा। लेकिन दोस्तों जो लोग नए नए लोग आते हैं, तो मान लीजिए मार्केट तो गिरता है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। मार्केट में वो लालच से आते हैं और वो लालच उनका पूरा नहीं होता। भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो लोग उम्मीद लेकर के आते हैं, 1-2 साल मार्केट अगर उनको अच्छा रिटर्न नहीं देता तो छोड़ के भाग जाते हैं। यही लोग ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और घाटे में तो बेच रहे हैं तो उनको घाटा होता है। आर्थिक परेशानी, अब कुछ लोग तो म्यूचुअल फंड बहुत जोश जोश में शुरुआत कर लेते हैं कि 5,000 नहीं 10,000 रुपये महीने की शुरुआत करेंगे और 20 साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करेंगे। या कुछ लोग कहते हैं मैं 15,000 रुपये मंथली एसआईपी करूंगा और 15 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करूंगा। लेकिन बीच में आर्थिक परेशानी आती है जिससे वो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं और बाद में कभी एसआईपी शुरू करने का विचार करते नहीं। जो पैसा उनके पास जुटा होता है वो भी निकाल लेते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से एसआईपी चुनिए, 500-1,000 रुपया, जिसको आप लगातार ले जा सकें। आपके पास अगर आमदनी ज़्यादा है तो स्टेप अप करके बढ़ा दीजिए, आमदनी कम है तो उसको घटा दीजिए, बंद मत करिए एसआईपी। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होता ही नहीं है, साल 6 महीने में ऊब जाते हैं, अरे यार बेकार है यार, नुकसान हो रहा है, पैसा बढ़ ही नहीं रहा यार, तो कैसे काम चलेगा। गलत जानकारी या गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं रॉन्ग एडवाइस के चलते। भाई मैं कभी भी किसी भी फंड को एडवाइस ज़्यादा नहीं करता, मैं आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ। मैं उसको सही और गलत को आपको चुनना कैसा है मैं ये बताता हूँ। भाई अगर आप कोई म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो क्या देखेंगे, यही ना देखेंगे कि अगर यार पिछला 3-4 साल 5 साल 10 साल जब से बना अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है तो बढ़िया रिटर्न बना कर देगा। कि आप ये सोचेंगे कि यार अभी अब तक इसने रिटर्न बना कर नहीं दिया, अब ये रिटर्न बना कर देगा, तो आप गलती कर रहे हैं। उस फंड में आप डालेंगे जिसके रेटिंग बढ़िया अच्छी खासी 5 रेटिंग 4 रेटिंग वाली, या तो उस फंड के पास काफ़ी अच्छा पैसा हो, यानी बहुत सारे लोगों ने भरोसा जताया हो, 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप उसके पास। तो दोस्तों अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में आए हैं तो कम से कम 5 साल से पहले तो यार आपको पीछे नहीं जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब गिरावट में एसआईपी बिल्कुल भी नहीं बंद करनी चाहिए, बल्कि और अमाउंट आपको बढ़ा देना चाहिए और कहीं से पैसा खींच खाच के लमसम कर देना चाहिए, क्योंकि गिरावट में बहुत सस्ती है यूनिट मिलती हैं और जब ऊपर जाता है तो वही यूनिट महंगी हो जाती हैं। अब अगर हर 6 महीने या साल भर में रिव्यू करें मार्केट का, घबराएं नहीं, सही फंड और सही सलाहकार की मदद लें और सही जगह पैसा लगाएं। प्रतिष्ठित अगर आप यार एसबीआई में फंड में पैसा लगाएं, एचडीएफसी में, है ना, निप्पॉन में, स्मॉल कैप में, बंधन में, मोतीलाल ओसवाल में, तो ये सब यार प्रतिष्ठित म्यूचुअल फंड हाउस है, ये सब कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना। आपका पैसा लेके नहीं भाग जाएंगे, आपसे ही यार ये लोग कमा रहे हैं तो लोग छोड़ के क्यों जाएंगे। भाई 1% अगर कोई कंपनी एक्सपेंस रेशियो ले रही तो चाहेगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए, उसको तो भरपूर फायदा हो रहा है। अगर किसी कंपनी के पास मान लीजिए 100 करोड़ रुपया है, अगर 1% भी एक्सपेंस रेशियो ले लिया तो उसके पास तो 1 करोड़ रुपया आ गया ना। और कंपनियों म्यूचुअल फंड हाउस के पास 1,000 करोड़ में होते, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, अगर 50.5% भी ले लेंगे ना एक्सपेंस रेशियो के नाम पे तो उनके पास तो बहुत पैसा आ गया, तो उनकी तो कमाई हो रही है उसी से। तो दोस्तों एसआईपी एक सीढ़ी है सफलता की,
मगर जो लोग बीच में छोड़ के उतर जाते हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे। आप 100 रुपये से करिए लेकिन जारी रखने दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप SIP में आप बने रहेंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए